नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से हमेशा जेम स्टोन के बारे में जानकारी देते रहता हूं। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों के कॉल आ रहे हैं, बात हो रही है। इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को मूंगा के साथ किन किन रत्नों को धारण करने से भाग्य में बढ़ोतरी मिलेगी, मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा, धन धान्य की बढ़ोतरी होगी, इस बारे में हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की बटन को सेलेक्ट कर लेना ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलें। तो आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे मूंगा रत्न की, और मूंगा के साथ किन रत्नों को पहना जाए तो आपको और ज़्यादा में ज़्यादा लाभ मिले। क्योंकि एक रत्न पहनना तो ठीक है, लेकिन रत्नों का कॉम्बिनेशन करना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस पर थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी पूर्वक विचार किया जाता है। आज मैं आप लोगों को मूंगा के साथ कौन सा रत्न सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको लाभ करेगा, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और सिर्फ लाभ करे, इस बारे में चर्चा करूंगा। ज्योतिष से जुड़ी कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलान करवाना है, किसी ग्रह नक्षत्र के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए यदि कोई उपाय जानना चाहते हैं, या किसी प्रकार का रत्न उपरत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, तो हमारे संस्थान के द्वारा आपको लैब प्रमाणित रत्न रुद्राक्ष मिलेंगे गारंटी के साथ, और लाभ जरूर करेंगे। तो विषय आज हमारा है मूंगा, जिसे अंग्रेजी में रेड कोरल कहा जाता है। मूंगा रत्न को हर तरह के रत्नों के साथ नहीं पहना जा सकता, और इसे पहनने के विधान होते हैं। ग्रहों की चाल ठीक करने के लिए राशि के अनुसार रत्न पहनने से जीवन में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। हर एक ग्रह का कोई न कोई रत्न जरूर होता है। तो मंगल ग्रह ग्रहों के सेनापति, और इनका रत्न होता है मूंगा। मूंगा ऐसे स्टोन नहीं है, समुद्र में पाया जाने वाला एक पेड़ है, इसे लकड़ी बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि अब रत्नों की श्रेणी में है, इसके लिए इसको पत्थर ही बोला जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर होती है तो मूंगा धारण करने की सलाह दी जाती है, लेकिन कई बार मूंगा धारण करने के साथ कुछ अन्य रत्नों को भी जोड़ने की जरूरत पड़ जाती है। अब जो रत्न जोड़े जाएंगे उनका जीवन पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है, उस चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो कौन सा रत्न मूंगा के साथ धारण करने से शुभ फल देगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मूंगा रत्न के स्वामी मंगल और माणिक रत्न के स्वामी सूर्य। इनके साथ ही सूर्य और मंगल के बीच में मित्रता का भाव है। ऐसे में मूंगा के साथ माणिक रत्न अगर पहनते हैं तो जीवन के कई कष्ट दूर हो सकते हैं। दोनों रत्न को पहनने से दिमाग तेज होता है, एकाग्रता में वृद्धि होती है, और इसके साथ साथ आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। चूँकि माणिक यानी रूबी को रत्नों का राजा कहा गया है, ग्रहों के राजा सूर्य और रत्नों का राजा माणिक। लेकिन माणिक भी यदि आप धारण कर रहे हैं, या कोई भी रत्न आप धारण कर रहे हैं, तो क्वालिटी बेहतर धारण करिए, और वजन हमेशा ज्योतिषाचार्य से सलाह करके धारण करिए। सस्ता और धुंधले रत्न या बुझे हुए रत्न को धारण करने से नुकसान हो जाता है। रत्न आप जब भी धारण करिए, छोटा ही धारण करिए, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मूंगा के साथ आप पुखराज को धारण कर सकते हैं। पुखराज रत्न को शुभ रत्नों में से एक माना गया है। इस रत्न के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। इसके साथ ही मंगल और गुरु बृहस्पति के बीच मित्रता का भाव है, जिसके कारण इन दोनों रत्नों को एक साथ धारण करने से जीवन में आने वाली हर परेशानी समाप्त हो जाती है। कुंडली में मंगल
और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। इसके साथ ही समाज में मान सम्मान बढ़ने के साथ धन धान्य में भी बढ़ोतरी होती है। मूंगा के साथ आप मोती धारण कर सकते हैं। मूंगा और मोती को भी एक साथ पहना जा सकता है क्योंकि चंद्रमा और मंगल के बीच शुभता का भाव रहता है और ऐसे में इन दोनों रत्नों को पहनने से मन शांत रहता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दिमाग तेज होने के साथ साथ साहस में बढ़ोतरी होती है, जिससे हर क्षेत्र में सफलता पाने के साथ आपके जीवन की हर समस्याओं का निवारण होता है और आप कोई भी फैसला जोश में नहीं करेंगे, होश में करेंगे। आपका दिल, दिमाग, शरीर, मस्तिष्क सब एकदम प्रॉपर काम करेगा और किस जगह पर आपको क्या निर्णय लेना है आप सोच समझ के लेंगे। फिलहाल ये जितने रत्नों के बारे में जानकारी आपको दिया, ये महारत्न है और इन रत्नों को आंख बंद करके नहीं पहना जाता है, खुली आंख से पहना जाता है। इनको धारण करने से पहले किसी ज्योतिषाचार्य से परामर्श जरूर लीजिए, कुंडली का विश्लेषण करवाइए। यदि कुंडली नहीं है, आपकी जन्म तारीख, जन्म समय का सही पता नहीं है, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप इन सब चीज़ों पर चर्चा करके और फिर यदि आप धारण कर रहे हैं तो आपके जीवन से जुड़ी हर समस्याओं का निदान होगा। और माणिक, मूंगा, मोती, पुखराज ये महारत्नों में, महंगे रत्नों में हैं और इन्हें जब भी धारण करिए तो इनकी धातु का आपको विशेष ध्यान देना है। कौन सा रत्न किस धातु में पहनना है और ज़रूरी नहीं कि पुखराज आपको गोल्ड में ही पहनना है, परिस्थितियों के अनुसार उसमें निर्णय होता है कि किस में पहनाया जाएगा। माणिक है, उसे सोना में और तांबे दोनों धातुओं में पहना जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर किसी को तांबे में पहनाया जा सके। ये निर्णय होता है कुंडली विश्लेषण के बाद। तो यदि आप कुंडली की जानकारी चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना भी चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी तरफ से पूरी सहायता आपकी होगी और कुंडली विश्लेषण का एक मिनिमम चार्ज होता है जो आपको भुगतान करना पड़ेगा और आपके जीवन से जुड़ी हर समस्याओं का निवारण करने की पूरी कोशिश की जाती है और सही तरीके से उसका निदान होगा। किसी भी प्रकार का रत्न, रुद्राक्ष या बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रेसलेट हैं, लॉकेट हैं, हमारे प्रतिष्ठान से यदि आप इन चीज़ों को प्राप्त करेंगे तो आपको बना कर मिलेगा। आपसे आपकी साइज प्राप्त करके बना करके अंगूठी, लॉकेट, ब्रेसलेट पैटर्न में और अभिमंत्रित करके दिया जाएगा, क्योंकि स्टोन जब तक अभिमंत्रित नहीं है तब तक कुछ सिर्फ ज्वेलरी का काम करेगा आपके जीवन में, जेम स्टोन का काम नहीं करेगा। जेम स्टोन का कार्य लेना है तो उसे विधि विधान से उसका पूजन होना जरूरी है और रत्न जब अभिमंत्रित होगा तो उसमें पावर आता है जो आपके जीवन में एक नई दिशा, नई दशा स्थापित करता है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि पहली बार आए हो और लाइक तो कम से कम जरूर करिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ा रहे कि आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद।